तो यहाँ पे ओप्पो की F31 सीरीज़ जो है बेसिकली F31 Pro Plus आ चुका है मार्केट में। गाइस देख सकते हो इस तरीके से लुक में मिलता है। यहाँ पे आपको ग्लास फाइबर का बैक मिलता है देखने के लिए और IP6869 की रेटिंग है, सर्टिफाइड है। काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ग्रेड की टफनेस दी गई है, बट ये है कि ओवरऑल यहाँ पे ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, क्योंकि जो प्राइस है कुछ ज़्यादा ही रखा गया है इनकी तरफ से। तो चलिए चेक करते हैं सारी की सारी चीज़ें ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्प्ले पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, साथ में PWM डिमिंग भी देखने को मिलती है और गाइस स्प्लैश टच का ऑप्शन मिलता है, ग्लव टच का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे ड्यूअल माइक है और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है नीचे की साइड और ये भी 2.0 ही जनरेशन है। तो चलिए वैसे स्टार्ट करते हैं एंड अगेन गाइस यहाँ पे फालतू का 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है, दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के प्रीव्यू को आप सभी के लिए। तो F31 सीरीज़ ओप्पो की आ चुकी है और ओप्पो की F सीरीज़ बेसिकली F29 Pro आए थे पिछली बार। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं F सीरीज़ कैमरा को लेके भी और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे इस बार बहुत तगड़ा काम नहीं किया है, पहले के मुकाबले कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नहीं दिया इन्होंने, वो आपको इस वीडियो में एंड तक पता चलेगा। वैसे नेटवर्क की बात करें, तीनों ही फ़ोन्स के बारे में बताऊंगा, F31 Pro, F31 Pro Plus, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5G बैंड्स जो कि F31 में आपको 15 मिल जाएंगे, ऑल द वे अप टू 23 आपको F31 Pro Plus में देखने को मिल जाते हैं। और 16 सितंबर को बेसिकली सोर्सेज के थ्रू पता चला है कि आज ये लॉन्च हो चुका है। और बॉडी डायमेंशन की बात करें तो 7.7 mm की थिकनेस के साथ आता है डेफिनेटली यहाँ पे F31 Pro, F31 Pro Plus, तो तीनों की ही यहाँ पे थिकनेस काफ़ी तगड़ी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और 185 ग्राम्स का है, बेसिकली लाइट वेट भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है, तो लाइट वेट भी है। और फ्रंट ग्लास आपको गोरिल्ला ग्लास 7i के प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलेगा जो आपका F31 5G है। और F31 Pro और F31 Pro Plus जो है आपका वो ऑलमोस्ट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ मिलेगा। पिछली बार भी यही सेम प्रोटेक्शन दी थी, तो इस बार भी आपको प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की मिलेगी। फ्रेम की बात करें, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम एलॉय का मिलेगा देखने के लिए अकॉर्डिंग टू बेसिकली प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप F31 Pro Plus लेते तो उसमें आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। वैसे बैक आपको ग्लास फाइबर का या ग्लास ओनली का देखने को मिल सकता है। ग्लास फाइबर तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे F31 ग्लास फाइबर मिलेगा देखने के लिए, F31 Pro में भी ग्लास फाइबर ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ IP68 69 और 69K तक की रेटिंग मिलेगी आपको, मतलब 2 मीटर तक पानी में सबमर्ज कर पाओगे। यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा इंप्रूव्ड आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलती है, इनग्रेस प्रोटेक्शन बेटर मिल जाता है, साथ ही में मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी जाती है देखने के लिए। मिलिट्री स्टैंडर्ड 81010 यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है कहीं ना कहीं। ये और ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी इन्हांस कर देता है, बेटर कर देता है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे एडेड एडवांटेज मिल जाता है। ऑल्दो F29 में भी देखने को मिलता था, बट F31 में भी देखने को मिल जा रहा है आपको। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब LTPO पैनल नहीं दिया गया, इवन F31 Pro Plus में भी एमोलेड पैनल ही है, LTPO नहीं है। LTPO तो ज़्यादा बेटर था, 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता था। ये बेसिकली डिस्प्ले 60 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज ही स्विच करती है। और 6.57 इंचज़ की आपको डिस्प्ले मिलती है F31 5G में, ऑल द वे अप टू 6.8 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है F31 Pro Plus में। और 89.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और F31 Pro Plus में आपको ऑलमोस्ट 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है बेसिकली F31 Pro Plus में। और हाँ, F31 5G में भी आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है। अब जो मिडल वाला है बेसिकली F31 Pro, इसमें आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए, और यहाँ पे फुल HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और F31 Pro Plus में आपको अगेन 1.5 की रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। 2000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस और 1000 निट्स की HBM पे देखने को मिल जाएगी वैसे तो कहीं ना कहीं। अब हम बात करें यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। 3 साल के मेजर अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस तक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट मिलता है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अब ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ये कॉस्ट कटिंग की गई है इनकी तरफ से और ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 लाख के Antutu बेंचमार्क को टच करता है जो F31 5G है। उसी के साथ साथ F31 Pro जो है बेसिकली Dimensity 7300 एनर्जी मिल जाता है, जो सेम आपको F29 Pro में मिलता था, वही प्रोसेसर चेप दिया इस बार ओप्पो ने। तो ये बहुत बड़ा डाउनसाइड है। और इसका भी Antutu बेंचमार्क अगेन निकल के आता है 7,20,000 ऐसे कुछ के लगभग। और यहाँ पे थोड़ा सा जंप मिलता है आपको F31 Pro Plus में, इसमें आपको Snapdragon 7 Gen 3 मिल जाता है 4 नैनोमीटर पे बेस्ड, तो ये अच्छा है। और यहाँ पे Antutu बेंचमार्क 8.5 लाख के लगभग देखने को मिलता है। तो गैस गेमिंग कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो
F31 जो है 5G वो स्पेशली गेमिंग के लिए नहीं बना है, ना ही F31 Pro और ना ही मेरे ख्याल से F31 Pro Plus। बट F31 Pro Plus में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि ठीक है यहाँ पे डे टू डे टास्क के लिए, और ओवरऑल यहाँ पे आप गेमिंग कर पाओगे। बट ये कि हैवी गेमर्स के लिए ये फ़ोन्स नहीं बने हैं, क्लियरली मैं बता दूं आप सभी को। अब थोड़ा सा आगे बात करें वेरिएंट्स की, तो देखो यहाँ पे F31 5G आपको देखने को मिलेगा 8/128 में 8/256 में, दैट्स इट। उसके बाद F31 Pro जो है वो बेसिकली 8 GB से स्टार्ट हो जाएगा, 8/256 और 12/256 के वेरिएंट में। और लास्टली आपका F31 Pro Plus जो आपका 8/256 से स्टार्ट होगा और 12/256 तक जाएगा। यहाँ पे 512 GB वेरिएंट नहीं मिलता। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे रीड राइट स्पीड और LPDDR4X ही रैम मिलता है, यहाँ पे LPDDR5X का सपोर्ट नहीं है। और UFS 2.2 मिलता है F31 5G में, और F31 Pro और F31 Pro Plus में आपको UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करेंगे मेन चीज़ की, कैमरा की वैसे फेमस है फ़ोन। तो कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे तीनों में ही आपको ड्यूअल कैमरा सेंसर मिलता है, और तीनों में ही फालतू का 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे दिया है, जो कि मेरे ख्याल से किसी काम का नहीं होता। अल्ट्रा वाइड देते इससे तो 8 मेगापिक्सल का। यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग की है ओप्पो ने कहीं ना कहीं। अगर हम F31 की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, फोकस अपर्चर है 1.7 का, और यहाँ पे OIS का ऑप्शन नहीं मिलेगा, PDAF का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, दैट्स इट। उसके बाद F31 Pro की बात हम करें तो यहाँ पे आपको सेम 50 मेगापिक्सल का 1.7 अपर्चर का आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है, PDF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का अगेन वही डेप्थ सेंसर चिपका दिया है। लास्टली अगर F31 Pro Plus की बात करें तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है, फोकस अपर्चर 1.7 का, PDAF OIS का ऑप्शन है, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे वही डेप्थ मोनोक्रोम सेंसर जिसको आप कहते हैं वही मिल जाता है देखने के लिए। अगर हम वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें, अदर चीज़ों की बात करें तो LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड भी है, 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग है, और 120 FPS पे आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फुल HD आप 480 FPS तक पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 720 आप 960 FPS पे कर सकते हैं। गायरो EAS OIS का ऑप्शन देखने को मिलता है प्रो और प्रो प्लस में, दैट्स इट। जो नॉर्मल वाला है उसमें आपको OIS का ऑप्शन नहीं मिलेगा कहीं भी। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है F31 में, F31 जो 5G है, और फोकस अपर्चर 2.4 का ही है, वाइड एंगल कैमरा है, फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, गायरो EAS का ऑप्शन है। ऑल दो फ्रंट कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। अब F31 Pro की बात करें तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, F31 Pro Plus में भी आपको 32 मेगापिक्सल की ही सेल्फी देखने को मिलती है। तो कैमरा कहूँगा मैं डिसेंट ही देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े नहीं है, और प्राइसिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो बहुत सारी कर रखी है ओप्पो ने। और आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो साउंड की बात करते हैं, ड्यूअल स्पीकर देखने को मिलते हैं, ईयरपीस और बॉटम फायरिंग स्पीकर, तो लाउडनेस आपको अच्छी मिलती है। ऐसा यहाँ पे डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट या हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट नहीं है। कम्युनिकेशन की थोड़ा सा बात करते हैं, वाईफाई 6 ड्यूअल बैंड मिलता है तीनों ही वेरिएंट्स में, और ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिल जाता है आपको ओप्पो F31 में, और F31 Pro, F31 Pro Plus में आपको देखने को मिलता है ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट, और A2DP लाइट aptX HD का सपोर्ट मिलता है। GPS इंफ्रारेड का सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, IR रिमोट की तरह भी काम करेगा, और USB Type-C 2.0 का ही सपोर्ट मिलता है तीनों ही वेरिएंट्स में आपको, तो ये भी है थोड़ा सा। अब यहाँ पे बात करते हैं सेंसर की। अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तीनों ही एमोलेड डिस्प्ले, तो अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट लाजमी है यहाँ पे, तीनों में ही मिलते हैं, और एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पे भेदभाव नहीं किया है ओप्पो ने, तीनों ही वेरिएंट्स में आपको 7000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है, और यहाँ पे 80 वाट की वायर्ड PD चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब रिवर्स वायर्ड का कहीं भी जिक्र नहीं है यहाँ पे, तो मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहूँगा, बट बैटरी के मामले में काफ़ी अच्छा है। पिछले साल आई थिंक 6200 या 6000 mAh बैटरी थी, इस बार 7000 mAh कर दी है F29 Pro से। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात करें तो गैस देखो, यहाँ पे सबसे महंगा F31 Pro Plus रखा गया है 35,000 रुपये का। अब गैस 35,000 रुपये में मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं आप सभी के लिए। पोको F7 काफ़ी तगड़ा फ़ोन है परफॉर्मेंस के मामले में, ये आसपास भी नहीं है उसके, बट अगर आपको कैमरा बेटर चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको OnePlus का Nord 5 भी काफ़ी बेटर है, इससे परफॉर्मेंस में, कैमरा में बेटर है, UI भी इससे बेटर मिलता है आपको ओप्पो से। तो गैस मेरे ख्याल से ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे अवेलेबल है 35,000 रुपये के अंडर। और दूसरा अगर बात करें ओप्पो F31 Pro की, तो 29,000 रुपये के लगभग मिल रहा है। तो यहाँ पे सीधे कॉम्पिटिटर आता है मोटो Edge 60 Pro, सुपर फ़ोन है गैस, इससे 10 टाइम्स बेटर है। कैमरा भी तीनों काफ़ी तगड़े हैं, 4K फ्रंट बैक से दोनों में देखने को मिल जाते हैं। कर्व डिस्प्ले मिलती है, मिलिट्री ग्रेड की टफनेस, ये 120 हर्ट्ज़ का आपको LTPO पैनल मिलता है। तो ओवरऑल गैस इससे तो मतलब फार बेटर है। तो मैं ऑल्टरनेटिव जो बता रहा हूँ उसकी लिंक भी दे दूंगा प्रोडक्ट सेक्शन में, सीधे आके आप बाय कर सकते हैं, इससे फार बेटर है। उसके बाद यहाँ पे आता है ओप्पो F31 5G। तो गैस अगेन 25,000 रुपये के अंडर है, और 25,000 रुपये के अंडर iQOO Z10 देखने को मिल जाता है आपको
Z10 या कौन सा है, बेसिकली आइको का एक फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 20,000 रुपीज़ के लगभग 21-22 का प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है। इवन एज 60 फ्यूजन भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है मोटरोला का। तो ये वन प्लस का नॉट 5C वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो गाइज़ इसके ऑल्टरनेटिव में काफ़ी अच्छे फ़ोन्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप सभी को, तो ये वर्थ नहीं है गाइज़ प्राइस ब्रैकेट में बाय करना मेरे ख्याल से। तीनों ही ओवर प्राइस मेरे को लगे। इसका असली प्राइस पता है क्या होना चाहिए था? अंडर 20K होना चाहिए था ये वाला F31 5G, और वही मतलब 22,999 के प्राइस ब्रैकेट में होना चाहिए था ये वाला F31 Pro प्लस होना चाहिए था अराउंड 25,000 रुपये के अंडर, काफ़ी अच्छा रहता, बट ये प्राइसिंग कुछ ज़्यादा ही इन्होंने कर रखी है। तो गाइज़ ये था एक सिंपल सा रिव्यू। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।